बिहार की 14 करोड़ जनता ने श्री तेजस्वी यादव जी को अपना आशीर्वाद प्यार देकर मुख्यमंत्री मान लिया है और महागठबंधन हमारा महा मजबूत है, महा विजय करेगा और तेजस्वी यादव जी ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का चेहरा थे। कल प्रशांत किशोर बिहार बदलाव रैली पटना के गांधी मैदान में आयोजन किए थे, उसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये राजनीति में उनका अंतिम विदाई है, उनका अंतिम संस्कार मैं करने जा रहा हूँ। वहीं कहा कि ना आरजेडी की जरूरत है ना ही बीजेपी के, बिहार में बदलाव है और बदलाव होने जा रहा है। जितनी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, शोर मचाते हैं, तो जनता का शोर न राजनीति में, लोकतंत्र में गूंजता है, प्रभावशाली होता है। कल जो गांधी मैदान में लोगों को बुलाया गया, जनता को क्या हसर हुआ, तब सुपर फ्लॉप हो गया, जनता ने नकार दिया। तो जनता जानती है कि ये किनका बी टीम बन करके काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं बदलाव की और उन्हीं के साथ मिले हुए हैं। जनता ऐसे लोगों को पहचान चुकी है, इसलिए ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पहचानती है कौन क्या कर रहा है। जनता को बुलाने के लिए क्या क्या किया गया, पूरा कहाँ से लाया गया, कुर्सी बिछा दिया गया गांधी मैदान में और कुर्सी पर बैठने वाला कोई था ही नहीं। तो इसी से पता चल गया कि राजनीतिक में हैसियत क्या है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, पहले जनता का भरोसा और विश्वास जीतना चाहिए। लंबी चौड़ी बात करने से जनता का आशीर्वाद नहीं मिलता है। परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में जोरदार निशाना विपक्ष पे साधा है। कहा है कि कुछ पार्टियां सिर्फ परिवार के साथ, परिवार के लिए हैं और हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास के लिए सोचती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये परिवारवाद पर बोलने के पहले अपने सामने आईना रख लेना चाहिए, गिरेबान में झांकना चाहिए। बीजेपी में तो परिवारवाद का जितना लंबा लिस्ट है, लंबी फहरिस्त है, और जो सहयोगी को लेकर दाएं बाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी बीजेपी सरकार चला रहे हैं, क्या है वहाँ। तो पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी जनता को ज्ञान देने के पहले अपना ज्ञान सुधार लेना चाहिए कि जिस परिवारवाद के खिलाफ बात कर रहे हैं, आपके सहयोगी दल, आपकी पार्टी में पूरा परिवारवाद भरा हुआ है। लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता चुनती है, वो किसे चुनेगी। कल जिस तरीके से आज एनडीए की एक बैठक भी बुलाई गई है जिसमें खुद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे और पूरे बैठक को वो नेतृत्व करेंगे। देखिए, एनडीए की बैठक बुलाने से अब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इस वर्ष बिहार में चुनाव है, तो एनडीए की चाहे लाख बैठक करें, एनडीए में तो सब लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी को निपटाने में लगे हुए हैं। अब एनडीए बिहार में सब लोग, बीजेपी के नेता कोई भारत रत्न मिलना चाहिए नीतीश जी को, कोई कह रहा है कि उप प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो बीजेपी पूरी तरह से जो उनके साथ क्षेत्रीय दल हैं, जो एनडीए कहते हैं, वो सबको समाप्त कर देगी आने वाले समय में। क्या लगता है प्रभाव पड़ेगा? शिवराज सिंह चौहान आएंगे, प्रधानमंत्री खुद आएंगे, चुनावी वर्ष है। देखिए, तेजस्वी जी ने सीधे चुनौती दी है कि बीजेपी केंद्र की सरकार में बैठे सभी लोग, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, तमाम माननीय मंत्रीगण और सभी प्रदेशों में जहां जहां उनका शासन है, सभी माननीय मुख्यमंत्री आ जाएं। इसके बावजूद बिहार की 14 करोड़ जनता की पसंद तेजस्वी यादव जी हैं। अब जनता तेजस्वी सरकार बनाने जा रही है। कोई भी प्रयास, अब ये चुनावी प्रयास चुनावी वर्ष में किया जा रहा है, तो जुमलेबाजी करेंगे, बहुत तरह का प्रलोभन देंगे, लेकिन 20 वर्षों का हिसाब नहीं दे पाएंगे। तो जनता पाई का हिसाब लेने के लिए तैयार है। तो बैठक करें, आए जाएं। अब तो सब लोग यहीं कार्यालय खोल लें, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सब लोग यहीं से चलाएं कार्यालय।
तो फर्क क्या पड़ना है, जनता को किधर जाना है और जनता किसके साथ खड़ी है, ये जनता ने तय कर लिया है। आपके सहयोगी दल है कांग्रेस, और कांग्रेस के नेता ने कहा है कि चुनाव में गठबंधन रहेगा, लेकिन उसके बाद ये तय किया जाएगा कि सीएम चेहरा कौन होगा। एक तरफ जहां कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है कि तेजस्वी सीएम चेहरा, दूसरी तरफ तेजस्वी खुद कह रहे हैं कि आप मुझे जिताइए, मुख्यमंत्री बनाइए, हम आपके लिए काम करेंगे। देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। अब बिहार की 14 करोड़ जनता ने श्री तेजस्वी यादव जी को अपना आशीर्वाद प्यार देकर मुख्यमंत्री मान लिया है, और महागठबंधन हमारा महा मजबूत है, महा विजय करेगा, और तेजस्वी यादव जी ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का चेहरा थे। अब कौन क्या बोल रहा नहीं बोल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 243 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़े दल के रूप में है, और 243 सीटों पर हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जब सीटों का बंटवारा गठबंधन दलों के बीच हो जाएगा, तब जो भी सीट जिन दलों को मिलेगा वहां हम उनको मदद कर पाएंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जी ही है। अब जो लोग बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा नहीं बोल रहा, इसका बहुत ज्यादा मतलब और अर्थ नहीं है। कौन क्या बोल रहा है ये नहीं, बात ये है कि सब बोल रहे हैं, कांग्रेस के तमाम लीडर ये बोल रहे हैं। भाई, हम तो फिर कह रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जी ही हैं। इसमें किसी को कोई ना कंफ्यूजन होना चाहिए, न किसी को भ्रम में रहना चाहिए। ये महागठबंधन के नेताओं के बीच में सब तय है। अब बाकी लोग ऐसे बयानबाजी देने, जो बयानबाजी ऐसे कर रहे हैं, उनको आगे जाकर पता चल जाएगा। कि इसलिए हमने तो दावे के साथ कह दिया है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ही होने वाले हैं, और बिहार की जनता का आशीर्वाद तेजस्वी जी को ही मिलने वाला है।